हेलो पाइल वन। सो आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं फ्यूचर स्पाउस की। हम उनका प्रोफेशन देखेंगे और उनका फर्स्ट रिएक्शन देखेंगे क्या रहेगा, ठीक है। और वो अपने प्रोफेशन में कैसा वर्क कर रहे हैं, लोग उनको कैसे देखते हैं, वो सब चीज़ें भी देखेंगे। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 ही पाइल हैं, इसीलिए मैंने कार्ड्स ज़्यादा लिए हैं। ओके, अगर किसी को प्रॉब्लम है ज़्यादा कार्ड्स से तो ठीक है। मैंने ज़्यादा कार्ड्स इसलिए लिए हैं क्योंकि यहाँ पे कोई पाइल 3 नहीं है, यहाँ पे सिर्फ पाइल 1 एंड पाइल 2 है। जिन्होंने ये पेंगुइन चूज़ किया है, एक सूटकेस उसके हाथ में, या उनकी रीडिंग होगी। ओके, आपको दिख रहा होगा या चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पाइल 1, आपके फ्यूचर स्पाउस का प्रोफेशन क्या होगा मैं बता देती हूँ। आपके जो फ्यूचर स्पाउस रहेंगे उनके अंदर एक अलग सी लीडरशिप क्वालिटी रहेगी। वो जैसा कि आपने पेंगुइन का कार्ड चूज़ किया है, वहाँ पे 2 पेंगुइन हैं, वो साथ में हैं, ठीक है। और दे आर वर्किंग टुगेदर, एक साथ मिल के वर्क करने में बिलीव करते हैं, यानी कि टीम वर्क में बिलीव करते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। ओके, एंड उनके प्रोफेशन के बारे में कहा जाए तो टीम वर्क जहाँ पे रहेगा वो वैसी जगह पे काम करते होंगे जहाँ पे एक रिलेशन रहेगा, को रिलेशन विल बी देयर इन देयर वर्क प्लेस। ओके, दे विल एक्ट लाइक अ लीडर डेफिनेटली। एंड जैसा कि पहला कार्ड ही हेरोफेंट है, तो डेफिनेटली कोई स्पिरिचुअल टीचर, या फिर स्पिरिचुअल टीचर नहीं, टीचर हो सकते हैं, टीचिंग के प्रोफेशन में हो सकते हैं, वो एक लीडरशिप पोजीशन पे हो सकते हैं, जो मुझे लग रहा है, जहाँ पे उनको कोलैबोरेशन करना पड़े दूसरे लोगों के साथ, जैसे कि टीचर को स्टूडेंट से डील करना पड़ता है, सिमिलरली वैसे ही। ओके, और अगर टीचिंग के भी प्रोफेशन में होंगे तो उनके पास पैसा बहुत अच्छा खासा होगा। ओके, एज़ वी ऑल नो टीचिंग प्रोफेशन में अच्छा पैसा है। तो टीचर हो सकते हैं, जो मुझे पहली चीज़ लगी, या फिर कोई बिजनेसमैन भी हुए तो वो लोगों के साथ मिल के वर्क करना प्रेफर करते हैं। एक लीडर क्या करता है, एक लीडर दूसरों के साथ मिल के वर्क करता है, तो दे आर लाइक लीडर, लोग उनकी बात सुनते हैं उनके वर्क प्लेस पे डेफिनेटली। एंड हो सकता है वो ऐसे प्रोफेशन में हो जहाँ पे उनके क्लाइंट्स के साथ डील करना पड़े या स्टूडेंट्स के साथ डील करना पड़ता हो। ओके, यस, वेरी स्मार्ट पर्सन, वेरी लाइक नॉलेजेबल पर्सन। इनको बुक्स पढ़ने का शौक़ हो सकता है, स्पोर्ट्स में इनका इंटरेस्ट हो सकता है। ओके, हालांकि बिजनेस की तरफ इनका ओरिएंटेशन शुरू से ज़्यादा रहा है, गवर्नमेंट जॉब में भी हो सकते हैं। ओके, ट्रैवलिंग अगेन, आपने जैसा कार्ड चूज़ किया है उसके अकॉर्डिंग भी लग रहा है कि ये जो भी प्रोफेशन में होंगे इनकी ट्रांसफ़र होती होगी। टीचिंग प्रोफेशन में भी होंगे तो गवर्नमेंट टीचर होंगे और इनका ट्रांसफ़र होता होगा, देयर विल बी ट्रांसफरेबल जॉब। तो ट्रांसफरेबल जॉब मुझे दिख पा रहा है क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह इस पर्सन को मूव करते हुए देख पा रही हूँ। ये पर्सन आपको बहुत सारे प्लेसेस घुमा सकते हैं साथ में। दिस विल बी योर सोलमेट फॉर मोस्ट ऑफ़ यू, मुझे सोलमेट वाली फीलिंग आ रही है। और इनका प्रोफेशन होगा दूसरों को गाइड करना, असिस्ट करना, हेल्प करना। ओके, दे आर अ यूनिक पर्सन विथ यूनिक क्वालिटीज़। ओके, दे आर वेरी पावरफुल पर्सन। और इनका प्रोफेशन क्या हो सकता है, क्योंकि बहुत लोग देख रहे हैं, इनका प्रोफेशन हो सकता है वॉच करना दूसरों को। मे बी ये ऐसी जगह पे हो जहाँ पे इनको ध्यान रखना पड़ता हो, कुछ लोगों का उनके ऊपर नज़र रखनी पड़ती हो। ओके, कोई भी जॉब हो सकता है जिसमें नज़र रखने की ज़रूरत पड़ती हो। ओके, ये पर्सन पुलिस में भी हो सकते हैं, जो मुझे लग रहा है, पुलिस डिपार्टमेंट में। ओके, 2 इज़ द नंबर ऑफ बैलेंस। अगेन ये बैलेंस मेंटेन करते होंगे, अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करते होंगे जहाँ पे भी ये वर्क करते होंगे। ओके, स्ट्रेंथ है तो अगेन वेरी, वो पावर की बात करता है, तो आर्मी हो सकता है, पुलिस हो सकता है, वैसे करियर फील्ड में ये हो सकते हैं। ओके, एनिमल्स की प्रोटेक्शन करना, इन्वायरमेंटलिस्ट, जोग्राफी, ये सब चीज़ें भी मुझे सुनाई दे रही हैं, तो वो भी, उसके भी वो टीचर हो सकते हैं या फिर इन्वायरमेंटलिस्ट हो सकते हैं। ओके, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, यस यस, इनको नेचर से प्यार है, प्रकृति से प्यार है, तो इसलिए वो उसके लिए वर्क करते हैं। दे आर ह्यूमैनिटेरियन वर्क करते हैं। लियो हो सकते हैं ये पर्सन, सैजिटेरियस भी हो सकते हैं। काफ़ी अर्थली और ग्राउंडेड पर्सनैलिटी है इनकी, ग्राउंडेड पर्सन है, डाउन टू अर्थ पर्सन है, वेरी फ्रेंडली, ओपन माइंडेड पर्सन। बिजनेस करते होंगे तो ये बिज़नेस में भी काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके लिए। ओके, यस, इनके पास एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज़ होंगी। ओके, अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स की प्रॉपर्टी मुझे यहाँ पे इनको मिलते हुए दिख रही है। ओके, दे बिलोंग फ्रॉम अ वेल टू डू फैमिली, अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं, लॉयर के फैमिली से बिलोंग करते हैं, ऐसा मुझे सुनाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए। जस्टिस के फील्ड से इनके फादर हो सकते हैं या इनकी मदर हो सकती हैं, कोई भी, बट येस, इनको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यहाँ पे मिलते हुए दिख रही है। अपने लाइफ के पहले पड़ाव में या फिर पहले फेज़ में ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थे अपने करियर को लेके, बट आई थिंक दे आर बिकमिंग मोर स्टेबल इन देयर लाइफ।
या अभी ये स्टेबल पोजीशन पे, हाँ थोड़े बहुत फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं इनको, बट स्टिल ये पैसे सेव करना इनको पसंद है। ये अपने काम के लिए जाने जाते हैं स्पेशली, अगर ये किसी चीज़ के लिए जाने जाते हैं तो इनके काम के लिए जाने जाते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। जो भी करियर फील्ड में होंगे उसमें ये काफ़ी ज़्यादा स्पेशलाइज्ड होंगे, अच्छे होंगे। येस, दे कैन बी अ बिजनेस मैन ऑल्सो, और बिजनेस वुमेन हो सकती हैं। ओके ये काउंसलर भी हो सकते हैं, काउंसलिंग करते हों दूसरे लोगों की, और ह्यूमैनिटेरियन वर्क करते हों, एनजीओ के लिए काम करते हों, वो भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे है। इंजीनियर वाली भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे मुझे दिख रही है, इंजीनियर हो सकते हैं ये पर्सन, अकाउंटेंट भी हो सकते हैं, जैसा कि मैंने कहा जहाँ पे इनको देखना पड़ता हो चीज़ों को, पेपर वर्क ये एंड ऑल द थिंग्स। मुझे ज़्यादा क्रिएटिव फील्ड भी नहीं लग रहा है इनका। ओके जैसे एक नॉर्मल इंसान जॉब करता है, ये भी वैसे ही जॉब करते होंगे, बट या इनका कुछ पैशन हो सकती है, हॉबी हो सकती है, पेंटिंग करना, स्केच करना इनकी हॉबी हो सकती है, और स्पोर्ट्स खेलना इनकी हॉबी हो सकती है। यस, वर्क करके आते होंगे तो स्पोर्ट्स खेलते होंगे शायद, कुछ भी हो सकता है स्पोर्ट्स में। ओके हालांकि दे आर नेचर लवर, इनको बीच बहुत पसंद है विच आई एम गेटिंग, या इनका घर इस ऐसी जगह पे हो जहाँ पे नेचर हो, जहाँ से नज़ारा काफ़ी अच्छा दिखता हो। वैसे ये रहते शहर में, लेकिन इनको रहना कंट्री साइड में पसंद है। ओके प्रोफेशन मैंने ऑलमोस्ट बता दिया है, और कि असिस्ट करना दूसरों को, एक जॉब करते होंगे जो मुझे लग रहा है, एक लीडरशिप पोजीशन पे हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं, वुमेन हो सकती हैं, जहाँ पे फिजिकल स्ट्रेंथ और मेंटल स्ट्रेंथ दोनों की ज़रूरत पड़ती हो, ये वैसे फील्ड में होंगे। ओके कुछ लोगों के लिए, फॉर सम ये क्रिएटिव फील्ड में हो सकते हैं, ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। और जैसा कि मैंने कहा वेल टू डू फैमिली से होंगे, तो इनको कोई किसी चीज़ की कमी नहीं है। यस वेरी हेल्पफुल पर्सन बट वेरी स्लो मूविंग पर्सन, डिसीजन लेने में टाइम लगाते हैं, वर्गो हो सकते हैं, कोई भी अर्थ साइन हो सकते हैं, क्योंकि डिसीजन लेने में यहाँ पे इनको टाइम लगाते हुए देख रही हूँ। दे आर रिच, देर इज़ नो डाउट, मैं ये नहीं कह रही बहुत ज़्यादा रिच है, बट येस जितना भी है ये दूसरों को देने में बिलीव करते हैं और अपने वर्क ले जाने जाते हैं। ओके वेरी स्लो मूविंग पर्सन बट येस स्टेबल हैं ये पर्सन, स्लो मूविंग है बट स्टेबल हैं। ठीक है, एंड दे आर वेरी पॉपुलर इन द वर्क फील्ड, उनके कलीग्स का यही ओपिनियन है कि वो अपने वर्क के लिए जाने जाते हैं, वर्क के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है अपने वर्क के लिए। ऐसा कोई प्लेटफॉर्म भी हो सकता है जहाँ पे ये अपने वर्क को दिखाते हैं दूसरों को। ओके तो वहाँ पे भी इनको इनके बहुत एडमायरर्स हैं, फॉलोअर्स हैं। ओके चलिए अब इनका देखते हैं फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा आपके प्रति, आपके तरफ इनका फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा। तो पहली बार जब ये पर्सन आपको देखेंगे, देयर फर्स्ट रिएक्शन, दे विल बी शॉक बिकॉज आप यू आर लाइक द एम्प्रेस। ओके तो ये काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होंगे, दे विल गो थ्रू अ टावर मूवमेंट, देन दे विल मीट यू। ओके दे विल बी वेरी शॉक बिकॉज शायद उन्होंने आपके जैसा पर्सन नहीं देखा हो, बिकॉज यू आर फॉर देम, यू आर देयर फ्यूचर स्पाउस, सो यू आर डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द पीपल दे हैव मेट। ओके सिचुएशन कुछ ऐसी होगी कि आप लोग जहाँ पे मिलोगे वहाँ पे लोग कुछ ज़्यादा ही रहेंगे, तो लाइक आप लोग ज़्यादा टाइम के लिए बात नहीं कर पाओगे। ओके मतलब हो सकता है आप जब मिलो तो वहाँ पे आसपास में काफ़ी लोग हों, हो सकता है फैमिली आपकी इनसे मुलाकात करवाए। ओके तो आप दोनों में कम्युनिकेशन नहीं होगा जो मुझे दिख रहा है। यस मुझे आंखें बहुत दिख रही हैं, तो अगेन आप दोनों एक दूसरे को देखोगे ज़रूर, बट ज़्यादा बात नहीं करोगे। ओके मेरे व्यूअर्स को शायद ब्यूटी से रिलेटेड कुछ काम करना पसंद है, या फैशन ब्यूटी। ओके विच आई एम गेटिंग, यू मे हैव स्ट्रॉन्ग वीनस। यस तो जो फर्स्ट रिएक्शन होगा ये शॉक हो जाएंगे आपको देख के। ओके इनका फर्स्ट रिएक्शन वैसा ही रहेगा, एंड ये आपको अपने सारे ऑप्शंस में से ज़्यादा बेहतर समझेंगे, ये आपको कुछ ऑफ़र करना चाहेंगे, बट जैसा कि मैंने कहा कि आप लोग जब पहली बार मिलोगे तो आपके सराउंडिंग में बहुत सारे लोग बैठे होंगे या फिर होंगे, हो सकता है किसी आप ऑफिस, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में मिल सकते हो, इसीलिए आप बात नहीं कर पाओ, या फिर फैमिली आपको मिला रही है, अरेंज मैरिज है, तो आप दोनों स्टार्टिंग में बात ना कर पाओ, बस यहाँ पे देखना ज़्यादा चलेगा। ओके तो फर्स्ट रिएक्शन कुछ वैसा ही रहने वाला है, फर्स्ट मीटिंग भी वैसी ही रहने वाली है। दे विल वॉन्ट टू ऑफर यू समथिंग, उनको ये भी लगेगा कि यू हैव मैनी ऑप्शंस और दे हैव मैनी ऑप्शंस, यू बोथ हैव मैनी ऑप्शंस, दे विल लाइक टू ऑफर यू समथिंग सॉलिड स्टेबल हेयर। ओके दे विल फाइंड यू वेरी अट्रैक्टिव एंड वेरी बोल्ड पर्सनैलिटी होगी आपकी, and yes the devil card in upright, yes they will be very sexually attracted towards you. Okay there is attraction, there is like a smile on their face when they see you. Okay you are the like sunrise to them. Okay
यू हैव बोथ क्वालिटीज़ ऑफ अ सन एंड द मून, ओके। आपके अंदर एक सन और मून दोनों की क्वालिटी है। सन की तरह वाइब्रेंट पर्सनैलिटी है आपकी, और मून की तरह मिस्टीरियस पर्सनैलिटी है। सो बोल्ड एंड मिस्टीरियस दोनों ही पर्सनैलिटी ट्रेट्स होने के कारण ये पर्सन आपसे अट्रैक्ट होंगे। हमारे व्यूअर्स थोड़े इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, इनके ऊपर जल्दी ट्रस्ट ना करें और हाँ, बात भी ना करें। मेरे व्यूअर्स भी वेल एजुकेटेड हैं, उनको भी नॉलेज गेन करना पसंद है यहाँ पे, ओके। बट आप स्टार्टिंग में थोड़े इंट्रोवर्ट हो सकते हो। यस, व्यूअर्स थोड़े इंट्रोवर्ट हैं, वो किसी से बात जल्दी करते नहीं हैं और इनिशिएट नहीं करते हैं कन्वर्जेशन। यस, तो दे विल फाइंड यू, उनका फर्स्ट रिएक्शन यही रहेगा कि दे विल बी शॉक, दे विल लाइक योर पर्सनैलिटी, ओवरऑल पर्सनैलिटी, एंड दे विल लाइक टू ऑफर यू समथिंग स्टेबल हेयर, एंड दे विल ऑल्सो सी कि आपके पास कितने ऑप्शंस हैं। आपकी पर्सनैलिटी वाइब्रेंट है, आपकी पर्सनैलिटी मिस्टीरियस है, यू आर ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव वुमेन, जिसको ये मदर फिगर की तरह देखेंगे, ओके, मदर ऑफ देयर चिल्ड्रन, वैसा कुछ, ओके। येस, दे विल फाइंड यू वेरी अट्रैक्टिव, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उनको आपकी मिस्टीरियस एंड इंट्रोवर्ट क्वालिटीज़ भी पसंद आएंगी, ओके, बिकॉज यू डोंट ओपन अप ईजली। दे विल बी लाइक योर फ्रेंड, ओके, इन दिस रिलेशनशिप, जो मुझे लग रहा है। येस, लाइक अ फ्रेंड, लाइक अ सोलमेट, सोलमेट मीन्स फ्रेंड्स, राइट। तो फ्रेंड्स की तरह ही आप दोनों रहेंगे। आपकी आंखें उनको बहुत पसंद आएंगी, आई डोंट नो, आई एम गेटिंग दैट। तो ये सारा उनका फर्स्ट रिएक्शन आपके तरफ रहने वाला है, ओके। तो चलिए एक और जो मैंने कार्ड्स बनाए हैं गोल गोल, वो भी देख लेते हैं, उससे कुछ और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी हमें। सो आप देख पा रहे होगे जो पहला कार्ड है वहाँ पे शिप है, आई डोंट नो यू कैन सी इट और नॉट। शिप है तो अगेन वो ट्रांसफ़र की बात करता है, ट्रांसफरेबल जॉब हो सकता है इस पर्सन का, ओके, या आप ट्रैवलिंग के दौरान इस पर्सन से मिल सकते हो, वो एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे है। दूसरा पर्सन भी, दूसरा कार्ड आपको दिख रहा होगा, एक आदमी वर्क कर रहा है, उसके हाथ में एक स्वॉर्ड भी है। तो अगेन वो हो सकता है कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हों या ऑफिस वर्क कर रहे हों। तो जैसा कि मैंने कहा ऑफिस वर्क कर सकते हैं। यस, सो और ब्रिज है तो डेफिनेटली आप दोनों में डिस्टेंस यहाँ पे ज़रूर है। डिस्टेंस यहाँ पे एक बड़ा फैक्टर है। ये पर्सन आपके सिटी में हो सकता है नहीं रहते हो, जो मुझे स्ट्रांगली लग रहा है विद द शिप कार्ड एंड ब्रिज। एंड येस, ये पर्सन जहाँ भी रहते होंगे वहाँ पे एक वाटर बॉडी होगी, एक फेमस रिवर होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल यमुना, गंगा रिवर, ओके। सो इंडिया में है तो, और यस, ये जहाँ भी रहते होंगे वहाँ पे एक फेमस वाटर बॉडी होगी, वेल नोन, ठीक है, जैसे कि मैंने कहा यमुना, गंगा, एनीथिंग लाइक दैट। तो वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन ऑल्सो। तो बस यही मुझे आपके लिए लग रहा है पाइल 1, यही थी आपकी रीडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यस, बाय। वेलकम पाइल 2 टू योर रीडिंग, ओके। सो आज आप आपके फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग करने वाले हैं, उनका प्रोफेशन देखेंगे, उनका फर्स्ट रिएक्शन भी देखेंगे। आपके लिए मैंने कार्ड्स ज़्यादा लिए हैं क्योंकि पाइल 3 नहीं है, ओनली पाइल 1 एंड 2 है यहाँ पे, तो इसीलिए, और बहुत लोग देख रहे हैं रीडिंग को, इसीलिए। सो यस, मैंने और एडिशनल कार्ड में मैंने खुद से एक कार्ड बनाया है। जस्टिस कार्ड के नीचे आप देख सकते हो राउंड शेप में कार्ड्स बनाया है, उसको आप खरीद नहीं सकते, वो मैंने खुद से बनाया है, ओके। एंड वो भी हम आज यूज़ करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उससे लेंगे। सो जिन्होंने ये इमेज चूज़ की है ये उनकी रीडिंग होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग डायरेक्टली, ओके। सो आपके फ्यूचर स्पाउस का प्रोफेशन क्या होगा? आपके फ्यूचर स्पाउस का प्रोफेशन थोड़ा क्रिएटिव हो सकता है, जहाँ पे मुझे जो नज़र आ रहा है यहाँ पे कुछ क्रिएटिव फील्ड से हो सकते हैं, क्योंकि वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स देयर। सो अगेन कुछ क्रिएटिव फील्ड तो डेफिनेटली होने वाला है उनका। वो खुद से कुछ चीज़ें क्रिएट करते हों, दे मे बी अ ब्लॉगर, ओके, जो मुझे लग रहा है। एंड यस, एंड कुछ लोग के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि क्रिमिनल डिपार्टमेंट से हो सकते हैं, कुछ क्राइम से रिलेटेड काम करते हैं, डिटेक्टिव हो सकते हैं, जिनमें उनको पता लगाने की ज़रूरत पड़ती हो व्हाट इज़ गोइंग ऑन। सो वैसे कुछ फील्ड से ये पर्सन हो सकते हैं। ये पर्सन थोड़े ड्राई एरिया से हो सकते हैं, ड्राई रीजन से हो सकते हैं इंडिया के, ओके। यस, सो जैसे कि मैंने कहा ये ड्राई एरिया से हो सकते हैं, कुछ ऐसा जगह जहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती हो, ओके, क्लाइमेट हॉट हो, ओके। एंड यस, उनके प्रोफेशन की बात करें तो कुछ क्रिएटिव फील्ड में डेफिनेटली होंगे। वो कुछ भी हो सकता है, जैसा कि आपने म्यूज़िक चूज़ किया है तो अगेन म्यूज़िक से रिलेटेड कुछ इनका फील्ड हो सकता है, इनका खुद का होगा। म्यूजिशियन हो सकते हैं, ये बहुत बड़े म्यूजिशियन हो सकते हैं, ओके, जो मुझे पहली चीज़ दिख रही है। दूसरा कि ये बिजनेसमैन हो सकते हैं, कि खुद का बिजनेस ओन करते हों। एंसेस्टर प्रॉपर्टीज़ भी यहाँ पे मुझे लग रहा है, पाइल 1 के लिए भी मुझे लगा था, ओके। बट ये फिर भी अपना कुछ क्रिएट करता चाहते हूँ, ओके। दे बिलोंग फ्रॉम अ वेल टू डू फैमिली, बट अगेन ये अपना कुछ क्रिएट करना चाहते हूँ, ओके। वट एल्स, यस, दे डिज़ाइन समथिंग, डिज़ाइनर हो सकते हैं ये पर्सन, ओके, सम काइंड ऑफ डिज़ाइनर हो सकते हैं। डिज़ाइन करना, क्रिएट करना, चीज़ों को इनको बहुत पसंद है।
अगेन दे आर मैच्योर पर्सन, मुझे इनका एज बहुत कम नहीं लग रहा है, ये अपने करियर में वेल इस्टेब्लिश्ड हैं अभी, जो मुझे लग रहा है एनर्जी मिल रही है इस पर्सन से। ऐसा नहीं है कि बहुत यंग हैं और पढ़ाई ही कर रहे हैं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, सो बहुत मैच्योर पर्सन है, बहुत एबंडेंट पर्सन है विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके है, बिजनेसमैन हो सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब में भी हो सकते हैं, स्ट्रांगली लग रहा है फॉर सम ऑफ यू। फॉर अदर्स म्यूजिशियन हो सकते हैं या कुछ क्रिएटिव फील्ड में हो सकते हैं। जिस भी फील्ड में होंगे बहुत सक्सेसफुल होंगे, और इनके करियर में इनको अपने दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा करना पड़ता हो। ठीक है, लॉ के फील्ड से हो सकते हैं, बिकॉज वी ऑल्सो हैव द जस्टिस कार्ड हेयर, एंड इनके साथ इनके लाइक टीम वर्क वाली भी एनर्जी मुझे यहाँ पे मिल रही है। ओके, अगेन बट मोस्ट ऑफ यू मुझे क्रिएटिव लग रहा है, सिंगिंग, डांसिंग, ओके, एंड बिजनेस लग रहा है, एंड गवर्नमेंट फॉर फ्यू ऑफ यू। ओके, यस, सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकते हैं ये पर्सन, जो भी काम करते हैं। ओके, हाउएवर देयर आर मैनी पॉसिबिलिटीज़, इंटरनेट पे भी कुछ काम इनका होगा डेफिनेटली, इनका एक साइड बिजनेस भी होगा अगर ये जॉब करते होंगे तो। मनी की कमी इनको बिल्कुल भी नहीं है। ओके, तो चलिए मैंने इनका करियर ऑलमोस्ट आपको बता दिया, क्योंकि मुझे भी पता है और आपको भी पता है कि हम लोग करियर नहीं बता सकते क्योंकि बहुत लोग देख रहे हैं। ओके, सो हम पॉसिबिलिटीज़ बता सकते हैं। ओके, यस, एनिमल्स का बहुत शौक हो सकता है इस पर्सन को। ओके, हम लोग पॉसिबिलिटीज़ ही बता सकते हैं आपको। ओके, तो चलिए अब हमने वो तो देख लिया, चलिए अब देखते हैं, अगर ये म्यूजिशियन भी होंगे ना तो बहुत अच्छे म्यूजिशियन होंगे, अच्छे पोजीशन पे होंगे। ओके, वेल नोन होंगे। ओके, चलिए इनका देखते हैं फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा। ऑफ कोर्स हमारे पास क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया, तो ये आपको बहुत फायरी, प्रैक्टिकल, ग्राउंडेड पर्सन भी समझते हैं। ओके, फायरी एज वेल एज ग्राउंडेड पर्सन। ठीक है, जो पहले रिएक्शन इनका होगा आपको देख के, ये आपको साइकिक समझेंगे पहली बात, हो सकते हैं कुछ लोग हों, आप कुछ क्रिएटिव करते हो और आप इनके बिजनेस पार्टनर भी हो सकते हो, ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। ओके, बट आप जो भी करते हो, ठीक है, अपने लाइफ में जो भी करते हो इनको बहुत पसंद है, बिकॉज आप हो सकता है बहुत वेल टू डू फैमिली से हो आप भी और ये भी, और वी हैव काउंटर पार्ट्स हेयर, वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स, देन वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वी ऑल्सो हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। अगेन ये आपको अपना काउंटर पार्ट समझते हैं, अपना इक्वल हाफ समझते हैं, ये आपको डिजर्विंग समझते हैं इनके लव के लिए। ओके, आप बहुत नर्चरिंग, केयरिंग, सिंपल लड़की हो, जो भी हो आप। ओके, जो देख रही हैं, और आप यू आर नॉट दैट काइंड ऑफ गर्ल हु विल शो ऑफ। ओके, सो दिस विल बी द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस कि आप शो ऑफ नहीं करते हो, आप बहुत सिंपल एंड ग्राउंडेड पर्सन हो। ठीक है, बहुत मैच्योर हो और बहुत नर्चरिंग हो, बहुत सॉफ्ट हो, केयरिंग हो, लविंग हो, बट एट द सेम टाइम जब आपको क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आना हो तो आप उससे भी पीछे नहीं हटते हो, आप एकदम पावर में आ जाते हो अपने, ठीक है, फायरी पावर में, एंड यू कैन फाइट फॉर योर सेल्फ। बट इनिशियल स्टेजेस में आप सिंपल भोले भाले टाइप के बन के रहते हो। ठीक है, बट आपको अगर फाइट करनी है किसी से तो फिर आपको कोई हरा नहीं सकता, वहाँ पे हरा नहीं सकता। ओके, आपको कोई डिफीट नहीं कर सकता वहाँ पे। ओके, बिकॉज यू आर वेरी इंट्यूटिव, यू नो द इंटेंशन ऑफ एवरी वन। ओके, सो दिस इज़ वट योर पर्सन लाइक्स अबाउट यू, इन दिस इज वट देयर फर्स्ट रिएक्शन इज़। ओके, वर्क प्लेस पे आप दोनों मिल सकते हो या वर्क रिलेटेड चीज़ों में मिल सकते हो, फैमिली के थ्रू भी मिल सकते हो। ओके, एंड लेट मी टेल यू, ये बहुत अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं, बिकॉज वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स। They will like your passion, okay, for your work, your kindness, as well as um, your passion for your work, your dedication towards your work. Okay, they that with that I'm getting कि वो आपका डार्कर और लाइटर साइड दोनों को अप्रिशिएट करेंगे। आपका डार्कर साइड बहुत ख़राब भी हो सकता है और लाइटर एनर्जी जो मुझे लग रही है आप बहुत नॉर्मल तरीके से भी रह सकते हो। ठीक है, यानी आप काइंड ऑफ टिट फॉर टैट हो। ओके, जैसा सामने वाला आपको ट्रीट करेगा आप वैसे ट्रीट करोगे उसको, बट इनिशियली आप बहुत अच्छे पर्सन हो, डाउन टू अर्थ हो, बहुत अच्छे हो, प्रैक्टिकल हो, लविंग हो, नर्चरिंग हो, केयरिंग हो, प्लस आपको चिल्ड्रंस यहाँ पे बहुत पसंद है, इसीलिए इस पर्सन को आप पसंद हो। ओके, और इनका फर्स्ट रिएक्शन ये आपको स्टॉक कर सकते हैं इन द बिगिनिंग स्टेजेस। ओके, डेफिनेटली विद द पेज ऑफ सॉर्ट्स देयर, एंड स्टॉक कर सकते हैं, आपके फ्रेंड से आपके बारे में पूछ सकते हैं। ओके, इनका मैसेज ज़रूर आएगा, हो सकता है आप इंटरनेट पे इस पर्सन से मिलो। ओके, इनका मैसेज कॉल आपके लिए आ सकता है, ये आपको गिफ्ट ज़रूर देंगे डेफिनेटली, बिकॉज वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, ये आपको कुछ गिफ्ट ज़रूर देंगे फर्स्ट मीटिंग के बाद, या आपके बर्थडे में दे सकते हैं। ओके, कुछ लोग यहाँ पे मैरिज सेरेमनीज़ में भी मिल सकते हो इस पर्सन से। ओके, स्ट्रांगली फीलिंग दैट जहाँ पे फ्लावर होगा, डेकोरेशन होगा, वहाँ पे आप इस पर्सन से मिल सकते हो। समर में आप इस पर्सन से मिल सकते हो। अगेन एक और मैसेज आपके लिए। ठीक है, और आपको इस पर्सन का मैसेज कॉल आ सकता है अगर आप ऑलरेडी इस पर्सन को जानते हो इन योर करेंट लाइफ। ये भी आप ही की तरह हैं। ठीक है, ये भी आप ही की तरह हैं, आप दोनों लाइक मिरर हो, मिरर सोल्स, तो इसीलिए आपको पर्सन पसंद करेंगे बहुत ज़्यादा। ओके, म्यूज़िक आप दोनों को बहुत पसंद है, सॉफ्ट म्यूज़िक या
वैसा कुछ। ओके, इंटरनेट कम्युनिकेशन, मैसेजेस, कॉल्स होती रहेंगी इस पर्सन के साथ। इस पर्सन का फर्स्ट रिएक्शन आपको देखते के साथ होगा कि आपको कॉल करे, मैसेज करे, आपसे बात करना चाहेंगे ये पर्सन। वेरी पैशनेट अबाउट यू, नो डाउट। यू आर लाइक इक्वल। ओके, ये आपको अपना काउंटर पार्ट समझेंगे, डिवाइन काउंटर पार्ट। यहाँ पे एक कोई रिलेशनशिप में होता है ना कि एक पर्सन ज़्यादा ही ऊपर है और एक पर्सन ज़्यादा ही नीचे। यहाँ पे मुझे इक्वलिटी दिख रही है। ओके, मनी वाइज, इमोशन वाइज देयर इज़ इक्वल गिव एंड टेक विद द जस्टिस कार्ड ऑल्सो। वो भी इक्वलिटी को ही दर्शाता है, फेयरनेस को दर्शाता है। तो अगेन वेरी इक्वल गिविंग रिलेशनशिप, ब्यूटीफुल एक्चुअली। यही होना चाहिए। काफ़ी स्टेबल कनेक्शन है, स्टेबल, दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग हियर। ओके, फॉर दिस पाइल, पाइल 1 के लिए तो मुझे लगा था अट्रैक्शन इज़ देयर, सेक्सुअल अट्रैक्शन इज़ देयर, इमोशनल भी था, बट इस पाइल के लिए मुझे इनर ब्यूटी लग रहा है। ओके, दे विल लव योर इनर ब्यूटी एंड दे विल लव, दे विल सी देमसेल्फ इन यू। ओके, दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। वो अपने आप को आप में देख पाएंगे। ओके, आप दोनों को एक दूसरे को इंकरेज करोगे, दिस इज़ व्हाट दिस पर्सन लाइक। हो सकता है आप इस पर्सन की कुछ हेल्प करो तो जिसके कारण इस पर्सन की फीलिंग्स डेवलप होना शुरू हो जाए। ओके, outcome of this relationship is again the justice card. Very equal give and take will be there, very fair relationship। जितना वो देंगे उतना आप दोगे। गिफ्ट्स यहाँ पे एक्सचेंज होते हुए मुझे दिख रहे हैं। ये आपको क्रिएट करके कुछ गिफ्ट दें, खुद से क्रिएट करके। ओके, फेयरनेस काफ़ी होगा इस रिलेशनशिप में, इक्वल गिव एंड टेक होगा, फेयरनेस होगा, पैशन भी होगा, बट वो इनिशियल स्टेजेस में पैशन नहीं होगा। डेफिनेटली वो आपकी इनर ब्यूटी से ज़्यादा प्यार करेंगे देन आउटर ब्यूटी। ओके, यस, सो यही मुझे लग रहा है। इनकी फैमिली, जैसा कि मैंने कहा, बहुत अच्छी होगी। इनका खुद का घर हो सकता है, मनी हो सकती है, बहुत मनी होगी। लॉ के फील्ड से भी हो सकते हैं, पता नहीं मैंने बोला कि नहीं आपको। ओके, लॉ, एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट। ओके, दे कैन बी लाइक टू ब्रदर्स और अ सिंगल चाइल्ड हो सकते हैं पर्सन। वो भी मैसेज आ रहा है आपके लिए। ओके, आई एम ऑल्सो गेटिंग लाइक ज्वेलरी, तो आपको ज्वेलरी भी बहुत मिलने वाली है। ओके, तो चलिए जो वो मैंने कार्ड्स बनाए हैं वो भी देख लेते हैं फॉर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। सो आप देख पा रहे होगे यहाँ पे 4 कार्ड्स हैं, मैंने निकाल लिए हैं अपने स्क्रीन पे। ओके, सो पहला कार्ड है पियानो का, तो अगेन म्यूज़िक को ही रिप्रेजेंट करता है, म्यूजिशियन हो सकते हैं ये पर्सन। दूसरा कार्ड एक बिल्डिंग का है, दैट इज़ अ गॉथिक आर्किटेक्चर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यस इट इज़ गॉथिक आर्किटेक्चर। सो बहुत अच्छा घर होगा इनका, डिज़ाइन अच्छे होंगे इनके घर के। ओके, एंड उधर भी एक क्लॉक है एंड वी ऑल्सो हैव क्लॉक हेयर। सो अगेन डिवाइन टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इन दिस कनेक्शन विच आई एम गेटिंग। एंड यस, ये पर्सन टाइम के काफ़ी ज़्यादा पक्के होंगे। आई एम ऑल्सो गेटिंग दैट। डिसिप्लिन पर्सन, यस, वेरी डिसिप्लिन पर्सन। एंड एंजल विंग है हमारे पास उसके नीचे में, पियानो के नीचे। सो अगेन वो रिप्रेजेंट करता है एंजल्स आर प्रोटेक्टिंग दिस कनेक्शन। यू डोंट नीड टू वरी, यू विल गेट एवरीथिंग, यू विल गेट योर गुड कर्मा। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर यू। ओके, सो बस मुझे यही आपकी रीडिंग में दिख रहा है। आपके कार्ड्स को मैं एक और बार, ये चारों कार्ड्स को आपको अच्छे से दिखा देती हूँ। ओके, सो आप देख सकते हो। ओके, अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा, पियानो है, हाउस है, एक बिल्डिंग है एक्चुअली, एंजल विंग है। तो डेफिनेटली एंजल इस कनेक्शन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। टाइम से मुझे डिवाइन टाइमिंग ही लग रहा है। ओके, और एक और चीज़ मुझे लग रही है, यू आर गोइंग टू मीट दिस पर्सन। ओके, दैट इज़ ऑल्सो व्हाट आई एम फीलिंग हियर। एंड या व्हाट एल्स, इनकी फैमिली काफ़ी अबंडेंट होगी और ये भी अपना कुछ करना चाहते होंगे, बट फिर भी ओके, दे विल नॉट बी डिपेंडेंट ऑन एनी वन। ओके, so this is what I'm getting for you. Okay, thank you for watching. Bye.